Growth and development. It is defined as development of a person in weight, age, size and habits. Like there are two types of developments, one is physical and one is mental. तो जो growth होगी that is physical, it is physical, and development it is mental. It is quantitative, जो हमारी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ, यहाँ से स्टार्ट होगी ग्रोथ. ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं. लाइक किसी की 2 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ हुई है, 3 सेंटीमीटर हुई है, तो हम मेज़र कर सकते हैं. इट इज़ अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी. ग्रोथ जो हम यानी मेज़र कर रहे हैं, किसी की 2 फुट है, किसी की 4 फुट, जो भी है. ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल चेंजेस. तो जो भी हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो सारे इसी के अंदर मेज़र होंगे. लाइक किसी के हाथों की लेंथ बढ़ रही है या किसी की हाइट बढ़ रही है, सारी चीज़ें. ग्रोथ चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट एंड सेम. इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मेन इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लाइक जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट कुछ टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते एक स्टेबल स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है और रुक जाएगी. मैच्योर होने के बाद रुक जाती है. इट इज़ अ सिस्टमेटिक चेंज. धीरे धीरे होता है ये, ना कि एकदम हाइट बढ़े तो कभी कम नहीं होती. हाँ, दिस इज़ द मेन पॉइंट. नॉन रिवर्सिबल. डेवलपमेंट और ग्रोथ में यही डिफरेंस है कि ग्रोथ कभी भी रिवर्स नहीं होती. किसी की हाइट अगर बढ़ गई है तो हाइट ऐसा नहीं कि वो वापस से एक छोटा बच्चा बन जाएगा. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस मीन्स पहले बच्चा डिपेंड करता है दूसरों पे, फिर सब सीख जाता है, फिर खुद से इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने काम खुद से करने लग जाता है. डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंजेस which leads to an individual from dependency to self-reliance throughout his lifetime. Like डेवलपमेंट रेफर करती है सिस्टमेटिक चेंज, जो जब बच्चा बिल्कुल वोम में होता है ना, गर्भ में, और टिल टॉम यानी बिल्कुल, हाँ, गर्भ से कब्र तक, जब तक वो, जब जितना उसका लाइफ स्पैन है ना, पूरे लाइफ स्पैन में उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है. पूरे लाइफ स्टाइल में उसकी मतलब लाइफ स्पैन में उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है. इन हिज लाइफ टाइम पीरियड ऑन लाइफ टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल. फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरे लाइफ टाइम में वो हर टाइम ग्रोथ के, मतलब ये फिजिकल ग्रोथ नहीं है, इट इज़ नॉट ए फिजिकल ग्रोथ, इट इज़ डेवलपमेंटल ग्रोथ. इट इज़ डेवलपमेंटल. तो डेवलपमेंट उसकी ऑल द वे पूरी लाइफ चलती रहती है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव, relatively permanent changes, and these changes cannot be reversed. Changes which occurs due to some illness or tiredness does not get counted in development. Like ये रिवर्सिबल होती है, बट वो रिवर्स कब होगी? ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होगी वो तो कभी भी रिवर्स नहीं होगी. रिवर्स डेवलपमेंटल ग्रोथ भी नहीं होती. डेवलपमेंट भी कभी हमारी रिवर्स नहीं होती. बट इन सम केस, जब कोई बीमार हो जाए या कोई मेंटली इल हो जाए तो उस टाइम पे वो रिवर्स हो जाएगी, बट उसको हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे डेवलपमेंट के अंदर. वी विल नेवर काउंट इट इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइबल चेंज. हम डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें तो डेवलपमेंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं. बट हाइट ऐसा नहीं है कि कोई बढ़ रहा है तो हम अपनी अकॉर्डिंग उसकी हाइट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग. डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है और मेंटल स्टेट, ग्रोथ भी आती है एंड मेंटल स्टेट भी आती है. बट कभी भी ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट सारी नहीं आती. इट मीन्स growth includes in development. Growth
It means growth includes in development, but development does not includes in growth. Okay. डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट को हम मेज़र भी कर सकते हैं और हाँ मतलब इसको मेज़र कर सकते हैं और इसकी एक क्वालिटी भी होती है, इसमें गुण भी होते हैं। मैच्योरिटी, द एबिलिटी टू रिस्पोंड टू एनवायरनमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर इज़ हाई रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी होती है हमारी अनुवांशिकता, लाइक हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे डील करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट हमें कैसे चीज़ें शो कर रहा है और हम उनके सामने कैसे रिस्पॉन्ड कर लें। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क फ्रॉम हुम ही इज़ नॉट मैच्योर फिजिकली। लाइक एक 2 साल का बच्चा वो टास्क नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो बना ही नहीं है। लाइक वो स्पेलिंग्स नहीं लिख पाएगा, वो कुछ भी काम ऐसे जो मैच्योर बच्चे कर सकते हैं वो काम नहीं कर पाएगा। लर्निंग, इट कम्स थ्रू एफर्ट एंड प्रैक्टिस एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन आवर बिहेवियर। लर्निंग में ना कंटिन्यूस एफर्ट्स और प्रैक्टिस, लाइक हम कुछ जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, लाइक हम जितनी एफर्ट और जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो परमानेंट चेंजेस जो हमारे बिहेवियर के अंदर आएंगे, दैट इज़ पर्टिकुलरली लर्निंग। ये डिज़ायरेबल चेंज है, हमें क्या लर्न करना है क्या नहीं लर्न करना है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर इंटररिलेटेड, ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव है एंड स्ट्रक्चरल है, लाइक किसी की भी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज होता है एंड ऑल्सो क्वांटिटेटिव, लाइक 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज आया, 4 सेंटीमीटर का इंक्रीज आया, दीज ऑल आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से होता है, लाइक इसमें बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज होते हैं। जो हमारी ग्रोथ है वो फिजिकल चेंज है एंड डेवलपमेंट है वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ। वी कैन मेज़र ग्रोथ अप्रोप्रिएटली, लाइक किसी की हाइट मेज़र करनी है, वेट मेज़र करना है तो ये हम अच्छे तरीके से मेज़र कर सकते हैं। बट हम जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से किसी की मेज़र नहीं कर सकते। ये इट इज़ ब्रॉड, मतलब इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि ये पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। इट इज़ आर्बिट्रेरी एंड इट इज़ बाइनरी। टाइप्स ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ट्रिक PCS, चलो ये ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, दिस 4 एस्पेक्ट्स आर ऑफ डेवलपमेंट। दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, हमारी मोटर डेवलपमेंट हो रही है, लाइक गत्यात्मक विकास, हम चलते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, स्पीड से रिलेटेड है। एक्यूरेसी, पहले हम अच्छे से नहीं लिख पाते, बाद में हम एक्यूरेटली लिखने लग जाते हैं। प्रिसीजन से लिख सकते हैं। ग्रॉस मोटर, लाइक भारी काम कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स भी एक्टिव हो जाती है हमारी। हमें पहले पेन पकड़ के बच्चा पूरे हाथ से लिखना सीखता है, देन उंगलियों से बिल्कुल एक वर्ड MAA माँ जैसे जो भी वर्ड लिखना होता है वो लिख सकता है। और पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल, लाइक किसी हैवी चीज़ को उठाना, वो सारी चीज़ें। फॉर राइटिंग, डिज़ाइनिंग, फाइन मोटर स्किल्स आर यूज्ड, जो अभी बताया था ये। और जंपिंग, रनिंग के अंदर हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज़ होंगी, ये वाली जो भारी कामों में यूज़ होंगी। और फाइन मोटर स्किल्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह बिल्ड हो जाती है बच्चे के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नॉलेज बिल्डिंग, ये भी बच्चे के अंदर विद डेवलपमेंट आएगी। अब छोटा बच्चा जो नॉलेज बिल्ड कर सकता है वो जो नहीं कर सकता, बल्कि बड़ा बच्चा अच्छे से नॉलेज बिल्ड कर सकता है। सोचने, समझने, बोलने की कैपेबिलिटी जो बच्चे के अंदर आती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। ब्रेन और इंटेलेक्चुअल रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो भी किस में आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी। लैंग्वेज रिलेटेड,
बच्चा, छोटा बच्चा पूरे वर्ड भी नहीं बोल पाता, इवन माँ पापा भी नहीं बोल पाता, और बाद में वो सारी एक पूरी सेंटेंस बना के बोलने लग जाता है। वो सारी लैंग्वेज रिलेटेड जो भी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर बिल्ड हो जाती है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ये भी कॉग्निटिव में आएगी। लैंग्वेज, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शंस, लाइक किसी चीज़ के बारे में सोचना, बैठे बैठे सोच लेता है, परसेप्शंस बना लेता है, वो सारी चीज़ें इस स्टेज के अंदर आ जाएंगी। इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमेजिनेशन भी आ जाएगी बच्चे के अंदर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगी, डिसीजन भी ले सकता है वो अपने। तो ये सारी चीज़ें कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। सोशल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर ओवर द टाइम सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है। वैल्यूज़ के बारे में उसको पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। रूल्स इन सोसाइटी, या जो भी हमारी कंट्री में रूल्स होते हैं, कहीं भी जाना है हेलमेट पहनना है, बाइक के ऊपर सीट बेल्ट लगानी गाड़ी में, वो सारे रूल्स। नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में किसके साथ कैसे बोलना है, किसको हेलो बोलना है, किसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, सारे सोशल बिहेवियर, सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्ड हो जाती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, फील्स कलर इन आवर लाइफ, ये भी एक तरह की डेवलपमेंट है। जो एक, जैसे कोई गाड़ी को परचेज़ करता है और गाड़ी देख के वो खुश हो जाता है, और कोई बाइक ले लेता है, बाइक से खुश हो जाता है, या कोई फैमिली रिलेशन से खुश हो जाता है, दैट इज़ पर्टिकुलरली इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारी लाइफ के अंदर कलर्स फिल करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो दो टाइप के फैक्टर्स हैं। लाइक इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल, लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिजीज़ हो जाए, या कोई किसी को इंटेलिजेंस रिलेटेड इशू आ जाए। ग्लैंड्स भी हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लाइक किसी की हाइट, जेनेटिकली उनकी फैमिली में सबकी हाइट अच्छी है, बट बच्चे की हाइट अच्छी नहीं हो पाई है, तो वो ग्लैंड्स का रीज़न भी हो सकता है। और हेल्थ इशू आ गया, थॉट प्रोसेस आ गया, कोई बिल्कुल ही थॉट्स में ही मतलब अपना, यूँ मान लो कि कोई एग्ज़ाम देना और यूँ सोच के बैठ जाए कि मुझसे ये नहीं हो सकता, ये थॉट प्रोसेस हो गई, ये भी उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोसाइटी, कैसी उसके आसपास की सोसाइटी है, कैसे उसके साथ रहने वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ें। फैमिली भी इसी के अंदर आ गई, इवन सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई बिल्कुल रिच फैमिली से है तो उसकी नर्चरिंग अलग हुई होगी, पालन पोषण। कोई पुअर फैमिली से उसकी अलग होगी। फूड, खाना कितना हेल्दी खाना खा रहा है, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में हेल्प करती हैं। कल्चर कैसा है उनका, एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का, और रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, कहीं जाना है, खाना है, या कुछ पढ़ने के लिए स्कूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, मार्केट है, वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट: प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलसेंस। सबसे पहले जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसको बोलते हैं प्रीनेटल, देन इन्फेंट, बिल्कुल बर्थ के बाद इन्फेंसी होती है, वो इन्फेंट बोलते हैं उसको। अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस, जब वो बड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल हमें ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी का, कि कंटिन्यू चलता रहता है। जिस दिन बर्थ हुआ बच्चे का, फ्रॉम वोम टू टोम, जब जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इट नेवर सीजेज, डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती है, चाहे कोई बूढ़ा हो जाए या कोई बिल्कुल बच्चा है या कोई जवान है, सारे डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम, लाइक अगर किसी की डेवलपमेंट हो रही है तो वो ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करके चलेगी, एक यूनिफॉर्म पैटर्न को। जैसे इन्फेंट है कोई, इन्फेंसी से वो पहले चाइल्डहुड में जाएगा, देन वो एडोलसेंट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पहले इन्फेंट था सीधा एडोलसेंस में चला जाए, सीधा बड़ा हो जाए। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, लाइक ये बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इट मीन्स हर एक बच्चा अपने पेस से ग्रो करता है। जैसे कोई बच्चा 9 महीने का चलने लग जाता है और कोई बच्चा 15 महीने में चलने लगता है, तो ये डिफरेंस भी उसके अंदर आ जाता है कि जो ग्रोथ का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सब एक जैसे नहीं होते,
इवन ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते, ट्विन्स आर ऑल्सो नॉट 100% सेम। तो सबकी डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है। लाइक कोई बच्चा जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, कोई थोड़ा बाद में सीखता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, लाइक पहले बच्चा रोता है, शरीर की मूवमेंट करता है, जब वह बड़ा हो जाता है तो वह सलीके से रोता है। जनरल, पहले तो वो जनरली ही सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, पेन उठाना है पूरे हाथ से उठा रहा है, और रो रहा है तो वो सारे बिल्कुल हाथ पांव सब कुछ मार के रो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनरली चल रही हैं। बट जैसे ही वो बड़ा हो जाता है डेवलपमेंट के बाद, वो स्पेसिफिक, जो अगर रो रहा है तो उसकी आंखों से ही आंसू आ रहे हैं, बट यूँ नहीं है कि वो बाद में, मतलब इसका मतलब कि जो बच्चा है वो जनरल टू स्पेसिफिक सीखता है। पेन उठाता है तो पहले वो पूरे हाथ से उठाता है, बाद में सिर्फ 2 उंगलियों से उठाता है और लिखता है। यह होल शरीर से पार्ट्स तक जाता है। लाइक पहले तो वो पूरी बॉडी से एक्ट कर रहा होता है, देन जो जिस पार्ट से स्पेसिफिकली कोई काम परफॉर्म करना है, सिर्फ उसी पार्ट से, लाइक हाथ से लिखना है तो वो हाथ से ही लिखेगा, और उंगलियां यूज़ करनी है तो वो उंगलियां प्रॉपर डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का यूज़ करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट टू लर्न हैंड मूवमेंट, देन फिंगर मूवमेंट, देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड्स फिंगर्स टुगेदर। लाइक इंटीग्रेशन करना सीख जाता है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, हम पहले जैसे जनरली कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखता है तो वो गियर को देख के चेंज करता है बाद में, और ब्रेक को भी देख के ब्रेक प्रेस करता है। लाइक उसको इंटीग्रेशन नहीं है ये, बट ओवर द टाइम वो अपने दोनों हाथों को, पैरों को एक कोऑर्डिनेशन के साथ यूज़ कर लेता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, दीज आर इंटर रिलेटेड। मतलब फिजिकल ग्रोथ, कोग्निटिव ग्रोथ एंड सोशल ऑल्सो इमोशनल, दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। लाइक कोई इमोशनली वीक है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आता है, कोई फिजिकली वीक है तो उसकी कोग्निटिव ग्रोथ पे भी, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है। इट मीन्स ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। लाइक हम इन्फेंसी में ही पता कर सकते हैं कि किसी बच्चे की किस लेवल पे ग्रोथ हो रही है, किस लेवल पे वो चीज़ें सीख रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो अडल्टहुड तक कैसे, मतलब चीज़ें सीखेगा और कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी। वो जो हमारी पुरानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चा कैसे बनेगा या कैसा परफॉर्म करेगा अपने आगे फर्दर लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा। लाइक ये 2 टाइप्स की होती है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया, सिफेलोकॉन्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉन्डल मीन्स हेड टू टोए, हमारी डेवलपमेंट सिर से पाँव तक जाएगी। जैसे बच्चा बचपन में ना अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, देन वो हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करके, और ऐसे जो बोलते हैं फर्श पे चलता है, गुडलिए बोलते हैं जिसको, और ओवर द टाइम फिर क्या होगा, वो खड़ा होके अपने पाँव की मूवमेंट को भी मतलब कंट्रोल कर लेता है। तो इसको बोलते हैं सिफेलोकॉन्डल। फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर हिज हेड, आर्म एंड देन ऑन हिज लेग्स। सिफेलोकॉन्डल सिर से पैर तक। प्रोक्सिमोडिस्टल नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। इसका एग्जांपल, लाइक पहले बच्चा अपनी चेस्ट को और बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है, देन हाथों को मूवमेंट को सीखता है, देन प्रॉपर एक स्पेसिफिक उंगलियों को यूज़ करना, हाथों को यूज़ करना, ये सीख जाता है। देन मूव्स बैक टू, जैसे बच्चे की पहले हाइट बढ़ती है एंड बाद में स्ट्रेंथ, सेम वही अपने बाद में, पहले बच्चे की हाइट बढ़ती है एंड देन स्ट्रेंथ। हाँ, ओके, दिस इज़ अनदर कंसेप्ट। हाँ, ये तो हो गया लाइक हेड एंड टोए। तो सिफेलोकॉन्डल, प्रोक्सिमोडिस्टल आउटवर्ड, पहले अपने चेस्ट को मूव करना सीखता है, देन अपने शोल्डर्स, हाथ, और देन उंगलियों को। डेवलपमेंट इज़ अ स्पायरल नॉट लीनियर प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि सीधी ऐसे जारी होगी, स्पायरल होगी, कभी बढ़ गई कभी घट गई। एंड फॉर एग्जांपल, पहले बच्चे की पहले हाइट बढ़ती है, देन बाद में स्ट्रेंथ, देन फिर हाइट रुक जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर हाइट बढ़ने लग जाती है, फिर स्ट्रेंथ कम, मतलब स्ट्रेंथ एक बार लीनियर हो जाती है, हाइट रुक जाती है, पर दोबारा फिर हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पायरल फॉर्मेट। लाइक स्पायरल फॉर्म में चलती रहती है ऐसे।
अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर, जन्म से 5 से 6 साल तक काफ़ी विकास हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। इट मीन्स अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल। उसके अंदर लाइक एलईडी हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी होता है, जिसमें बच्चा लैंग्वेज को भी बिल्ड कर लेता है अपनी, जो लाइफ लॉन्ग उसको रखनी है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट हमारा प्रोडक्ट है मैचुरेशन एंड लर्निंग का। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, देर आर 5 stages of development as we have discussed: prenatal, infancy, early childhood, later childhood, adolescence. Prenatal, this is the conception period, जब बच्चा गर्भ में होता है, womb. It is a period of 9 months and 10 days, nearly 37 to 42 weeks. Maximum speed of physical development, सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होती है हमारे बॉडी पार्ट्स की। डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है हमारी प्रीनेटल स्टेज से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रीनेटल स्टेज से ही हमारे बॉडी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ अलोंग विद मेंटल। इन्फेंसी 0 to 2 years, ये होती है जब बच्चा बर्थ के बाद जो 2 साल तक का पीरियड है वो, इसमें न्योनेट बोलते हैं हम, नवजात भी बोलते हैं जिसको बच्चे को। आफ्टर बर्थ रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी इस स्टेज के अंदर, और इसे 1 word स्टेज भी बोलते हैं, एक वर्ड बोलना सीखता है, लाइक खाना, पानी, मम्मी, पापा, ओनली 1 word बोल सकता है बच्चा। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, प्री स्कूल एज और प्ले एज, इसी को बोलते हैं हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज, जिसमें बच्चा स्कूल भी जाना सीखता है, इसको प्ले एज भी बोलते हैं और टॉय एज भी बोलते हैं। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होती है, दोस्त बनाता है, सबके साथ खेलता है, ग्रुप्स बना के खेलता है, एक्टिव मेंबर बनना शुरू कर देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिवली रहने लग जाता है। प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसको, लाइक जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी, उसमें गैंग बनाने लग जाता है, बट उससे पहले, इसीलिए इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं। फर्स्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो अभी बताया था, एलईडी प्रेजेंट होता है टिल 6 years ऑफ एज। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड होता है, इसी में जिस माहौल में छोड़ देंगे बच्चा अपने आप वही लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। क्वेश्चनिंग एज, बहुत क्वेश्चंस पुट करता है इस एज के अंदर बच्चा। लेटर चाइल्डहुड, स्कूल एज भी बोलते हैं, हाँ मतलब स्कूल एज में होता है 6 to 12, जिस टाइम बच्चा पढ़ रहा होता है, गैंग बनाता है अपने दोस्तों के साथ। लर्न्स टू लर्न बाय कॉन्क्रीट थिंग्स, मूर्त जो चीज़ें उसके सामने हैं उनसे सीखना पसंद करता है, उनसे सारी चीज़ें सीखता है। रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ, वो रीजनिंग सॉल्व करने लग जाता है। कोई राइट मुड़ा है, 2 बार राइट मुड़ा, देन 1 बार लेफ्ट, तो ये वो रीजनिंग बिल्ड करने लग जाता है कि अब किस डायरेक्शन में होगा। एडोलसेंट, इट इज नोन एज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इस स्टेज के अंदर बच्चे के पास ना बहुत सारे मतलब यूँ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अभी लाइफ में क्या करना है, स्ट्रेस आ जाता है। स्टैनली हल ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड। एक बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं इसलिए ट्रांजिशन होगी, अब अडोलसेंस है, ये अडल्टहुड की तरफ जाएगा वो। इट इज़ अ ब्रिज ऑल्सो, ये ब्रिज भी बोल सकते हैं हम, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाने वाला ब्रिज है ये, जो बीच में उसके अंदर मतलब मेच्योरिटी लेके आएगा और उसके अंदर ट्रांजिशनल चेंजेस आएंगे इस पीरियड के अंदर। एज पर WHO 10 to 19 ईयर एज इज़ अडोलसेंस। डे ड्रीमिंग आ जाएगी, वो दिन में सपने देखने लग जाता है कि मैं अब ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। हीरो वर्शिप, उस प्रेज करवाना उसको पसंद है, हीरो बनना उसको अच्छा लगने लगता है। ईगो सेंट्रिक एज हो जाती है, ईगो बिल्ड हो जाता है उसके अंदर। और ये 2 डिजीज़ बता रखी हैं जो जनरली इस एज के अंदर बच्चों को होती है। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें डाइटिंग में रहने लग जाता है, उसको यूँ लगता है कि तू बहुत ही मोटा है। या बुलेरेमा, इसमें क्या करेगा वो ओवर ईटिंग करने लग जाता है, उसको लगता है कि वो बहुत ही पतला है। दीज आर द 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स। आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको यूँ लगने लग जाता है कि तुझे क्या करना है लाइफ में, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। वोकेशनल एंग्जाइटी, हाँ जो अभी बताया अपने फ्यूचर के बारे में, उसको टेंशन होने लग जाती है। थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड, इट इज़ एन जैसे जो हमारी दहलीज बोलते हैं कि चाइल्डहुड से डायरेक्ट अब अडल्टहुड में एंटर करता है, तो ये दहलीज भी है एक। लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उसमें मॉनिटर बनता है क्लास का, इसे टॉय एज भी बोलते हैं।
नहीं, इसे नहीं बोलते, बल्कि ट एज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड एज जो हमारी थी उसी को। ओके, डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड और नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।